हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एज ऑलवेज संडे को हमारा वीकली करंट अफेयर होता है। तो पूरे वीक हम लोगों ने जितनी भी न्यूज़ पढ़ी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, जिससे हमारा वीकली रिविजन हो सके। तो 22 से लेके 28 ऑफ अक्टूबर तक हमने जितनी भी न्यूज़ पढ़ी है उसको आज हम रिवाइज करेंगे। रैपिड फायर की तरह रिविजन होगा हमारा। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिएगा एंड लास्ट में हम चेक करेंगे कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का हमारा मॉर्निंग थॉट है, हारता तो वो है जो बार बार शिकायत करता है, जीतता वो है जो 1000 बार कोशिश करता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमारे बीच में ही होते हैं, अगर वो फेल हो रहे हैं तो वो कभी भी अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ मेरी गलतियों की वजह से हमें ये फेलियर देखने को मिल रहा है। वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, दूसरों को ब्लेम देते रहते हैं कि मेरा एग्जाम था, इनकी वजह से हम पढ़ नहीं पाए, मेरे घर में कोई फंक्शन हो गया, मेरी तबीयत खराब हो गई, मतलब ये हो गया वो हो गया। वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, या फिर उनमें ही कोई कमी थी जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर वो हार गए। वो हमेशा दूसरों के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं। बट जीतते वही लोग हैं जो कभी कंप्लेन नहीं करते कि नहीं अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो इनकी गलती थी, या उस टाइम पर मेरा सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा था, या फिर उस टाइम पर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, या कुछ भी रीजन। वो कभी बहाने नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है ना तो वो फिर से कोशिश करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, और फिर उसके बाद वो जब ट्राई करते रहते हैं तो एक ना एक दिन सक्सेस उन्हें डेफिनेटली मिलती है। तो हारता वही है जो सिर्फ शिकायत करता है, क्योंकि शिकायत करने वालों को कभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है। वो एक सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमी वो ढूंढ ही लेंगे। बट जो सिर्फ कोशिश करता रहता है कि नहीं जो हुआ उसको भूलते हैं, आगे फिर से ट्राई करते हैं, तो उसको सक्सेस जरूर मिलती है। तो आप भी कभी भी शिकायत मत करिए किसी चीज के लिए, कंप्लेन मत करिए, अपनी कमी को ढूंढिए और कोशिश करते रहिए, क्योंकि आपको सक्सेस आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर। कहते हैं ना, किस्मत से पहले और समय से किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। तो जब आपका समय आएगा, जब आपका टाइम होगा, तो वो चीज आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉप चैंपियंस की। तो आज क्या है, आज है संडे, और आप सबको पता है संडे को सभी लोग क्या होते हैं, हमारे टॉप चैंपियन और विनर होते हैं। जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो डेली हमारी क्लास में आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, वो सब हमारे क्या है, आज के टॉप विनर है और चैंपियन है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन। ओके, सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। विदाउट एनी डिले फटाफट से चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। Education Minister Dharmendra Pradhan has launched a web portal and a special module on ISRO's ambitious Chandrayaan-3 mission for school students. What is the name of this web portal? आपको बताना है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने चंद्रयान 3 मिशन के लिए, है ना, इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन है उस पर एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, जिससे कि जो भी स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको इस मिशन के बारे में सारी चीजें बताई जा सके। आपको बताना है उस पोर्टल का नाम क्या है। अपना प्रज्ञान, अपना विक्रम, अपना मून, अपना चंद्रयान, अपना चांद। क्या होगा इसका आंसर? ओके, वेरी वेल डन एवरीवन, अपना चंद्रयान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। रैंक और इंडेक्सेस पर मैंने अलग से एक सेशन कराया हुआ है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है, 11, 45, 13, 39, 47। क्या होगा आंसर? ओके, वेरी वेल डन, 45th इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 45th। Next question is which bank has inaugurated the Mukkanur mission, an initiative under the Swachh Bharat Abhiyan on the 106th birth anniversary of its founder KP हॉर्मिस। आपको बताना है किस बैंक ने अपने संस्थापक KP हॉर्मिस के 106th जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक पहल मुक्कनूर मिशन को इनॉग्रेट किया। फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, बंधन बैंक। अगर आपको पता होगा इनमें से किस बैंक के फाउंडर KP हॉर्मिस जी हैं तो आप इजीली आंसर बता सकते हैं। वेरी वेल डन, फेडरल बैंक इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के जो फाउंडर हैं KP हॉर्मिस जी, उनकी 106th बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान के अंडर मुक्कनूर मिशन को इनॉग्रेट किया गया।
नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द हुडको। आपको बताना है हुडको दैट इज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? क्या होगा आंसर? इज इट ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5? अंशिका सिंह, वुमलुन मांग वोअलनाम, वसुधा गुप्ता, संजय कुलश्रेष्ठा, रघु श्रीनिवासन। वेरी वेल डन, संजय कुलश्रेष्ठा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु विल इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट रीजनल रेल रैपिडिक्स। आपको बताना है इंडिया का जो पहला रीजनल रेल रैपिडिक्स है इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, नन ऑफ दीज। मुझे 2-3 क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला तो ये जो इंडिया का पहला रीजनल रेल रैपिडिक्स है ना, इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया ये तो क्वेश्चन है, कहां पर किया गया? ठीक है, कहां पर इसका इनॉग्रेशन किया गया ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ओके, नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। कहां पर किया गया ये भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट वन इज इन विच सिटी इज द नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन गांधी वीवर्स फेयर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। आपको बताना है राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, नन ऑफ दीज। गांधी वीवर्स फेयर दैट इज गांधी बुनकर मेला कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? जल्दी बताइए आंसर। ओके, कोलकाता इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू मेक द स्टेट कंप्लीटली ड्रग फ्री। आपको बताना है पंजाब को कंप्लीटली ड्रग फ्री बनाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा कौन से इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया? आशा इनिशिएटिव, उम्मीद इनिशिएटिव, होप इनिशिएटिव, संकल्प इनिशिएटिव या फिर नन ऑफ दिस। मतलब पंजाब को ड्रग फ्री बनाने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने कौन से इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट, होप इनिशिएटिव इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है होप इनिशिएटिव। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर टाइगर रिजर्व। आपको बताना है टाइगर रिजर्व के लिए इनमें से कौन से स्टेट ने स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स को बनाने का अप्रूवल दिया है? असम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, ओडिशा। क्या होगा आंसर? Which state has approved the formation of special tiger protection force for tiger reserve? किस राज्य ने टाइगर रिजर्व के लिए विशेष बाघ संरक्षण बल के गठन को मंजूरी दे दी है? ओके, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। मुझे ये बताइए कौन से स्टेट ने कहा है कि वो राइनो टास्क फोर्स को सेटअप करेंगे? ये तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है। अगर आपसे राइनो टास्क फोर्स पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? कौन से स्टेट ने कहा है कि वो राइनो टास्क फोर्स को सेटअप करेंगे? फटाफट से इसका आंसर बताइए। ओके, नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा। ओडिशा के नए गवर्नर कौन बने हैं? कलराज मिश्रा, आर.के. सिन्हा, रघुवर दास, अशोक खेमका, नन ऑफ दीज। हाँ एग्जैक्टली, बिहार इज द राइट आंसर। ठीक है, राइनो टास्क फोर्स ये आपका बिहार में बनाया जाएगा। वेरी गुड। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा? कलराज मिश्रा, आर.के. सिन्हा, रघुवर दास, अशोक खेमका, नन ऑफ दीज। डेफिनेटली रघुवर दास इज द राइट आंसर। सो ओडिशा के जो गवर्नर बने हैं इनका नाम रघुवर दास है। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ फ्री गैस सिलेंडर फॉर उज्ज्वला स्कीम बेनिफिशरीज। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो उज्ज्वला स्कीम बेनिफिशरीज को फ्री गैस सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे। अभी उज्ज्वला स्कीम से रिलेटेड एक और न्यूज आई थी है ना कि इस स्कीम को अब एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपको मुझे ये बताना है कि जो उज्ज्वला स्कीम है, ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, पहले आपको बताना है कब लॉन्च किया गया था, कहां पर लॉन्च किया गया था। एक तो आपको व्हेन बताना है, दूसरा आपको बताना है वेयर, और तीसरा आपको ये बताना है कि ये जो एक्सटेंड किया गया है उज्ज्वला स्कीम को, इसमें कितने, है ना, हाउ मेनी, कितने बेनिफिशरीज को इससे बेनिफिट मिलेगा। हाउ मेनी बेनिफिशरीज विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एक्सटेंडेड उज्ज्वला स्कीम। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। उज्ज्वला स्कीम कब लॉन्च किया गया था, कहां पर लॉन्च किया गया था, और अभी जब इसको एक्सटेंड किया गया है तो इसमें कितने लोगों को बोला गया है कि इतने लोगों को उज्ज्वला स्कीम से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कॉमेंट करके बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो बहुत से लोगों ने करेक्ट आंसर बताया है, दैट इज यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड रेल। इंडिया का जो पहला रीजनल रैपिड रेल है इसको क्या नाम दिया गया है? वंदे भारत, भारत दर्शन, नमो भारत, इंडियन रैपिड रेल, नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड रेल? ओके, वेरी गुड, नमो भारत इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? नमो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ द ई-प्रिक्स इन 2024। 2024 में ई-प्रिक्स का सेकेंड एडिशन कौन होस्ट करेगा? बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, त्रिवंतपुरम, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? विच सिटी टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ द ई-प्रिक्स इन 2024। 2024 में ई-प्रिक्स के सेकेंड एडिशन को किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? इज इट बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, त्रिवंतपुरम या फिर नन ऑफ दीज? ओके, वेरी गुड, हैदराबाद इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? हैदराबाद। नेक्स्ट वन इज विथ होम डिड लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्च द विस्टाडोम ट्रेन सर्विसेज इन कश्मीर। आपको बताना है उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने किसके साथ कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं को शुभारंभ किया, मतलब उसको स्टार्ट किया? जितेंद्र सिंह, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, आर.के. सिंह, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? विस्टाडोम ट्रेन आप लोगों को पता है ना? ये आपका फुली एसी ट्रेन होता है जहां पर ग्लास के बड़े बड़े विंडोज होते हैं, सीसीटीवी कैमरास भी हैं, है ना, 360 रोटेशनल सीट्स वगैरह भी होती हैं। तो वो विस्टाडोम ट्रेन है। मुझे ये बताइए कहाँ से कहाँ तक के लिए इस सर्विस को स्टार्ट किया गया है? कहाँ से कहाँ तक के लिए इस विस्टाडोम ट्रेन सर्विस को स्टार्ट किया गया है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अश्विनी वैष्णव। वेरी वेल डन, अश्विनी वैष्णव इज द राइट आंसर। मुझे आप ये बताइए कि इसको कहाँ से कहाँ तक के लिए इस विस्टाडोम ट्रेन सर्विस को अभी के लिए स्टार्ट किया गया है? ओके, सो यहाँ पर +1 मार्क्स आपको ऑलरेडी मिल गए क्योंकि आंसर शो कर गया। हु हैज बिकेम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 26,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में 26,000 रन बनाने वाले फास्टेस्ट बैट्समैन कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? हु हैज बिकेम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 26,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट? इसमें वेट करने की जरूरत ही नहीं है, विराट कोहली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच कंपनी अपॉइंट्स इप्सिता दासगुप्ता एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड एमडी फॉर इंडिया। आपको बताना है कौन सी कंपनी ने इप्सिता दासगुप्ता को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है फॉर इंडिया? HP, डेल, एप्पल, लिनोवो, नन ऑफ दीज। ओके, वेरी गुड, HP इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? HP। Which company has honored with the Golden Peacock Award 2023 in risk management? रिस्क मैनेजमेंट में इनमें से कौन सी कंपनी को गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? REC, NTPC, NHPC, BHL, none of these। इसका आंसर क्या होगा? Which company has been honored with the Golden Peacock Award 2023 in risk management? Okay, REC is the राइट आंसर। फॉर्मरली इट इज नोन एज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो REC को गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट वन इज विच कंट्रीज क्रिकेटर सोर्नारिन टिपोच, है ना, सोर्नारिन टिपोच हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर सोर्नारिन टिपोच ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड। इसका आंसर क्या होगा? Which country's cricketer Sornarin Tipoch has recently announced a retirement from the international cricket? Okay, Thailand is the right answer. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थाईलैंड। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द रैपिडेक्स ट्रेन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अभी हमने ये क्वेश्चन किया था बट क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज थी, है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि उस रैपिडेक्स ट्रेन का नाम क्या है जिसको रिसेंटली PM मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया? इंडिया फास्ट, जय इंडिया, नमो इंडिया, अजय इंडिया, नन ऑफ दीज। ओके, नमो इंडिया इज द राइट आंसर। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पर एक ऑप्शन देख के मुझे याद आया, इजराइल के अगेंस्ट, मतलब इजराइल वॉर जो चल रहा है उसके अगेंस्ट इंडिया ने जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया था उस ऑपरेशन का नाम क्या है?
ठीक है, आपको बताना है जो इजराइल वॉर चल रहा है उसके लिए इंडिया ने जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया था उस ऑपरेशन का नाम क्या है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। तब तक हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। Which Indian chess grandmaster has recently defeated Magnus Carlsen in the Classical Master Chess Championship? आपको बताना है किस भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर ने हाल ही में क्लासिकल मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन को हराया है। आर प्रज्ञानंद, कार्तिकेयन मुरली, नरसिम्हन रेड्डी, शिवांश सहाय, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? Which Indian chess grandmaster has recently defeated Magnus Carlsen in the Classical Master Chess Championship? ओके, कार्तिकेयन मुरली इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है कार्तिकेयन मुरली। नेक्स्ट वन इज यूपी गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू लॉन्च डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम इन विच 2 डिस्ट्रिक्ट? कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा? डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी क्लिनिक्स होंगी वहां पर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी सर्विस ले सकते हैं डॉक्टर्स के थ्रू, है ना। तो वहां पर जूम के थ्रू, मतलब वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप डॉक्टर से क्या कर सकते हैं, अपने जो भी प्रॉब्लम है आप उनको बता सकते हैं और फिर वहां से आपको क्या होगा, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? वाराणसी एंड कानपुर, बलरामपुर एंड लखनऊ, लखनऊ एंड बुलंदशहर, आगरा एंड अमेठी, ऑल ऑफ दीज। ओके, लखनऊ एंड बुलंदशहर इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लखनऊ एंड बुलंदशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री मक्का मिशन टू प्रमोट मेज कल्टीवेशन? मेज कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए इनमें से कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री मक्का मिशन को लॉन्च किया है? मतलब जो मेज है उसके कल्टीवेशन को प्रमोट करना है। केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। मुख्यमंत्री मक्का मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है जिससे जो मेज कल्टीवेशन है, मक्के की जो खेती होती है, उसको और प्रमोट किया जा सके? एग्जैक्टली, ओडिशा इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओडिशा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश as part of the विद्या समीक्षा केंद्र फॉर एम्पलीफाइंग डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग? सो डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग को एम्पलीफाई करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के पार्ट के फॉर्म में इनमें से किसने, है ना, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश को डेवलप किया है? AICT, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, UGC, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, CBSE, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, UPSC, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर NTA, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आंसर क्या होगा? सागर से सारांश किसके द्वारा डेवलप किया गया? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CBSE। ठीक है, CBSE इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अक्टूबर 23 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड द बेंगलुरु मेट्रोज विच लाइन ऑपरेशन? आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली बेंगलुरु मेट्रो की कौन सी लाइन संचालन को इनॉग्रेशन किया? रेड, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, ग्रीन। क्या होगा आंसर? ओके, सो पर्पल इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पर्पल। Next one is a 2-day long Anthurium festival begin with all festivities and enthusiasm in which state? 2 दिन का जो अंथोरियम फेस्टिवल है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय। क्या होगा इसका आंसर? इज इट त्रिपुरा, इज इट मिजोरम, इज इट असम, इज इट मणिपुर और इज इट मेघालय? ओके, मिजोरम इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिजोरम। Next question is who has become the first Indian bowler to claim multiple 5-wicket hauls in ODI World Cup? वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में मल्टीपल 5 विकेट को हॉल करने वाले पहले इंडियन बॉलर कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, आर अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी। इसमें भी आपको +1 मार्क्स मिलेगा क्योंकि इसका भी आंसर शो शो हो गया था, है ना। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहम्मद शामी। ठीक है, मोहम्मद शामी इज द राइट आंसर। Next one is which of the following country has become the world's first to launch an electromagnetic railgun fire test from a ship? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश एक जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन फायर टेस्ट लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इंडिया,
रसिया, जापान, यूएसए, चाइना। क्या होगा आंसर? Which of the following country has become the world's first to launch an electromagnetic railgun fire test? ओके, जापान इज द राइट आंसर। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन है ये आपका गन पाउडर से ना चल के इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। सो जापान इज द राइट आंसर। हु हैज बीन फेलिसिटेटेड विद द अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप बाय द हार्वर्ड लॉ स्कूल? आपको बताना है हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा ग्लोबल लीडरशिप के लिए किसको अवार्ड दिया गया? जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस उदय ललित, जस्टिस एन.वी. रमन, जस्टिस रंजन गोगोई। क्या होगा आंसर? हार्वर्ड लॉ स्कूल ने किसको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? ओके, डी.वाई. चंद्रचूड़ इज द राइट आंसर। मुझे ये बताइए रिसेंटली जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने किसको डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने किसको, और वो कौन है ना, इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट वन इज हु हैज वन द यूरोपियन यूनियन साखारोव प्राइज 2023? आपको बताना है यूरोपियन यूनियन का साखारोव प्राइज 2023 किसने जीता? अमितोव घोष, जीना महाशा आमिनी, झुम्पा लाहिरी, अरविंद अधिका, प्रिया एएस। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो जीना महाशा आमिनी इज द राइट आंसर। Next one is Ashok Vaswani has been appointed as the MD and CEO of which bank? अशोक वासवानी को कौन से बैंक का MD CEO अपॉइंट किया गया? फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। आंसर क्या होगा? अशोक वासवानी को कौन से बैंक का MD CEO अपॉइंट किया गया? ओके, वेरी गुड, कोटक महिंद्रा बैंक इज द राइट आंसर। Next one is who has been appointed as the MD and CEO, Managing Director and Senior Vice President of HP India? HP India का MD और Senior Vice President किसे अपॉइंट किया गया है? अंशिका सिंह, वोमलुन मांग, वुअल नाम, वसुधा गुप्ता, इप्सिता दासगुप्ता, रघु श्रीनिवासन। इसका आंसर क्या होगा? ओके, इप्सिता दासगुप्ता इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इप्सिता दासगुप्ता। Who has received the award for global leadership from Harvard Law School? ये अभी हमने जस्ट किया था, है ना? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट वन इज विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड द गो सेविंग अकाउंट, अ सब्सक्रिप्शन बेस्ड डिजिटल बैंकिंग मॉडल ऑफरिंग हाई इंटरेस्ट रेट अप टू 7.5% पर एनम? आपको बताना है कि गो सेविंग अकाउंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, RBL बैंक। इसका आंसर क्या होगा? विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड द गो सेविंग अकाउंट? ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड डिजिटल बैंकिंग मॉडल है जहां पर आपको 7.5% तक का पर एनम इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, वेरी गुड, RBL बैंक इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है RBL बैंक। नेक्स्ट वन इज हु आर द फ्लैग बेरर फॉर द इंडिया एट द 2023 एशियन पैरा गेम्स ओपनिंग सेरेमनी? अब पहले तो आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए जो एशियन पैरा गेम्स है, ठीक है, जो अभी स्टार्ट हुआ है, एशियन पैरा गेम्स जो अभी रिसेंटली हुआ है, ऑर्गेनाइज किया गया, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? ठीक है, और इसका मैस्कट क्या है? इसका मैस्कट क्या है ये भी आपको बताना है। दोनों का आंसर मुझे बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पारुल परमार एंड अमित सरोहा। सो पारुल परमार एंड अमित सरोहा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज हाउ मच नॉन बासमती व्हाइट राइस हैज द इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर एक्सपोर्ट? आपको बताना है भारत सरकार ने निर्यात के लिए कितने गैर बासमती सफेद चावल यानी कि नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट को अप्रूवल दे दिया है? 1.4 मिलियन टन, 1 मिलियन टन, 1.2 मिलियन टन, 1.34 मिलियन टन या फिर 1.56 मिलियन टन? इसका आंसर क्या होगा? How much non-basmati white rice has the Indian government approved for export? Okay, 1.34 million tons is the right answer. Next question is which bank launched the expressway digital platform for the Swift loans? So Swift loans के लिए कौन से बैंक ने एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? PNB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। इसका आंसर क्या होगा? विच बैंक हैज लॉन्च्ड द एक्सप्रेसवे डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द स्विफ्ट लोन्स? ओके, HDFC बैंक इज द राइट आंसर।
Next one is Amit Shah has inaugurated India's first liquid nano di-ammonia phosphate plant of the Indian Farmers Fertilizers Cooperative Limited in which city? कौन सी सिटी में अमित शाह जी ने इंडिया का जो पहला लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट प्लांट है ना, इसको इन्होंने इनॉग्रेट किया? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई। अमित शाह जी ने कौन सी सिटी में इफ्को के भारत के पहले लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट दैट इज डीएपी प्लांट का इनॉग्रेशन किया? अहमदाबाद इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अहमदाबाद। According to Swiss technology company IQ Air, which of the following city is the most polluted city in the world? आपको बताना है स्विस टेक्नोलॉजी कंपनी IQ Air के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी सिटी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इन दी वर्ल्ड? वर्ल्ड का पूछा गया है, ठीक है। अगर हमारी कंट्री का पूछा जाए तो आंसर मुंबई होगा, ठीक है, वो तो पता है हमें, बट आपसे यहाँ पर वर्ल्ड का पूछा जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर आंसर बीजिंग होगा, ठीक है, बीजिंग चाइना। और अगर हमारी कंट्री का पूछा जाए इंडिया का, है ना, तो इंडिया में ये मुंबई आ जाएगा। ओवरऑल टॉप पर बीजिंग चाइना है। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू विच मार्केट इंटेलिजेंस इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया बाई 2030? आपको बताना है कि कौन से मार्केट इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली इंडिया ये जापान को पीछे छोड़ते हुए 2030 तक एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा? वर्ल्ड बैंक, फिच रेटिंग, फिक्की, S&P ग्लोबल, OECD। आंसर क्या होगा? ओके, S&P ग्लोबल इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है S&P ग्लोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज In October 23, the Reserve Bank of India has imposed 2.5 crore penalty on which finance company for non-compliance? Non-compliance के लिए RBI ने इनमें से कौन सी कंपनी पर 2.5 करोड़ रुपीस का पेनाल्टी इम्पोज किया है? मुथूट फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, L&T फाइनेंस, LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। क्या होगा इसका आंसर? The Reserve Bank of India has imposed rupees 2.5 crore penalty on which finance company for non-compliance? ओके, L&T फाइनेंस इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? L&T फाइनेंस। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द स्टेट? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बूस्टअप करने के लिए इनमें से कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया है? इसमें होगा क्या, जिनको रिक्रूटमेंट करना है, जिनको हायरिंग करनी है, वो भी यहाँ पर अपडेट करेंगे इस पोर्टल पर कि हमें मतलब अपनी वैकेंसी को अपडेट करेंगे, और जिनको जॉब फाइंड आउट करना है वो भी इस पोर्टल पर क्या करेंगे, जॉब को सर्च करेंगे कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में किसके लिए कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है इस स्टेट में वो बूस्टअप हो जाएगी। तो आपसे सिंपली यही पूछा जा रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल? ओके, सो राजस्थान इज द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट वन इज इन अक्टूबर 2023 द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन डेवलपिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन? सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को डेवलप करने के लिए इंडिया और कौन सी कंट्री ने मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन जो साइन किया था उसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है? मैं आपको हिंट देती हूँ, ये दूसरी क्वाड कंट्री है ना, जो क्वाड कंट्री है। तो यूएसए के बाद ये दूसरी क्वाड कंट्री है जिसको अप्रूवल मिला है। वेरी गुड, जापान इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जापान। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड फ्री वीजा फॉर इंडियंस टू बूस्ट टूरिज्म? इनमें से कौन सी कंट्री ने टूरिज्म को बूस्टअप करने के लिए इंडियंस के लिए फ्री वीजा अनाउंस किया है? मलेशिया, मालदीव्स, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका। ओके, श्रीलंका। श्रीलंका is the right answer. Next one is who has been appointed as the brand ambassador of an edtech platform Henry Harvin Education? Henry Harvin Education के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, सलमान रुशिद, शशि थरूर, चेतन भगत। इसका आंसर क्या होगा? ओके, चेतन भगत इज द राइट आंसर। Next one is who has been appointed as the director of the General Hospital Services? अंशिका सिंह, साधना सक्सेना नायर, वसुधा गुप्ता, इप्सिता दासगुप्ता, रघु श्रीनिवासन। इसका आंसर क्या होगा? ओके, साधना सक्सेना नायर इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज इट्स नेशनल आइकॉन बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने अभी रिसेंटली किसको अपना नेशनल आइकॉन डिक्लेयर किया है? मनोज वाजपेयी, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, ऋषभ पंत, पंकज त्रिपाठी। ओके, राजकुमार राव इज द राइट आंसर। Next one is which of the following has recently unveiled its indigenously built the Vikram 1 rocket? Vikram 1 rocket को इनमें से किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? टाटा एडवांस्ड सिस्टम, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, महिंद्रा एरोस्पेस, बोइंग रोटोक्राफ्ट सिस्टम, स्काई रूट एरोस्पेस। क्या होगा आंसर? ओके, स्काई रूट एरोस्पेस इज द राइट आंसर। Next one is who has won the women's singles title at Abu Dhabi Masters 2023 in UAE? आपको बताना है यूनाइटेड अरब इमारेट्स में विमेंस आबू धाबी मास्टर्स 2023 में विमेंस सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? सानिया मिर्जा, उन्नति हुडा, सानिया नेहवाल, सामिया इमाद फारूकी, कैरोलिना मारिन। आंसर क्या होगा? ओके, उन्नति हुडा इज द राइट आंसर। Next one is World Polio Day is observed every year on 24th of October. What is the theme of the World Polio Day? Delivering on a promise, stories of progress past and present, end polio now, a healthier future for mothers and children, together we end polio. आंसर क्या होगा? Okay, a healthier future for mothers and children. Next one is Global Media and Information Literacy Week is observed from 24th October to 31st October every year. This year's Global Media and Information Literacy Week is being hosted by which country? Nigeria, Ghana, Sudan, Zimbabwe, Ukraine. ओके, वेरी वेल डन। नाइजीरिया इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाइजीरिया। ठीक है, तो अब अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मैंने जो जो क्वेश्चन बीच में पूछे थे वो आपको होमवर्क क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड बात कर लेते हैं अब यहाँ पर आउट ऑफ 50 है ना, आउट ऑफ 50 आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताइए। आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? ओके, तब तक हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। और हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है इंडियाज फर्स्ट नैनो डीएपी प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का इनॉग्रेशन कौन से स्टेट में किया गया है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। जो पहले बताएगा वो बनेगा हमारा चैंपियन ऑफ द डे, और उसका नाम हम कल के सेशन के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगे, क्लास के लिंक और जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, कोई अपडेट होगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। और आउट ऑफ 50 अगर आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही है देन इट्स गुड, बट अगर 40 से कम है देन डेफिनेटली इट्स नॉट गुड। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।